अच्छा, आज है हमारे पास थ्योरम 8.2 और ये है एक्यूट एंगल के हवाले से। जिस तरह पिछला थ्योरम था हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल के हवाले से, तो ये अब हमारे पास एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जी। कहता है कि इन एनी ट्राइंगल स्केयर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, किसी भी ट्राइंगल में जहाँ एक्यूट एंगल बन रहा हो उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी? इज इक्वल टू उसका स्केयर। अच्छा, स्केयर की बात हो रही है, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल स्केयर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का जो स्केयर होगा वो इक्वल होगा किसके? टू द सम ऑफ स्केयर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, उन साइड्स का जो इस एक्यूट एंगल को कंटेन करती होंगी उनके स्केयर का सम, एंड डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डिमिनिश्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है माइनस के लिए। जिस तरह पिछले थ्योरम में आपके पास टुगेदर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था तो उसका मतलब था प्लस, इसी तरह यहाँ पे डिमिनिश का वर्ड है तो यहाँ पे क्या इसका मतलब होगा? माइनस। जिस तरह ये आप देख सकते हैं इधर नीचे जो है वो उसने क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। यानी कि डिमिनिश हो रहा होगा रेक्टेंगल की एक साइड और उसके अलावा उस परपेंडिकुलर का प्रोजेक्शन, यानी कि जिस तरह देखें यहाँ पे इस फिगर के अंदर ही जो आपके पास प्रोजेक्शन बन रही है सी से डी, इसका जो इमेज बनता है, इसका इमेज क्या बनता है आपके पास? ये डी ए बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास इन दोनों साइड्स का, यानी कि बी डी मल्टीप्लाई बाई डी ए, इसका ट्वाइस, यानी कि 2 × BD मल्टीप्लाई ए बी। अच्छा, ए बी वो उसको कह रहा है, ए बी मल्टीप्लाई बाई बी डी। तो इसको जो है वो माइनस करेंगे इस सारे में से, ठीक है। तो हम इसकी फिगर को देखते हैं। अब इसकी फिगर में क्या है कि आपके पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाएगी, ठीक है, जिसमें आपने इस तरह एक ट्राइंगल बनाई और उसके आपने तीनों कोनों को नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक हो गया। और अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है कि जिसमें आपने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन कहना है कि जिसके अंदर आपने क्या किया कि सी पॉइंट से नीचे जो ए बी साइड है उसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपको पता है कि जो आइसोस्केलस ट्राइंगल होती है वो बेसिकली दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी कि अगर उसके अंदर में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें तो वो क्या बन जाती हैं? दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास इस तरह से इसकी फिगर बन गई है। देन आपने क्या किया? उसने कहा अब आपने, यानी कि जो आपके पास गिवन था ना, इधर से आपने गिवन, यहाँ से स्टेटमेंट में से आपने गिवन निकालना है, ठीक है। तो उसने कहा कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इन विच एंगल बी जो है, इसमें से कोई सा भी आप खैर एंगल ले सकते थे, लेकिन इधर हमने एंगल बी लिया है। बुक वाले ने जो किया हमने उसी को फॉलो किया कि एंगल बी जो है वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। और फिर उसने कहा कि एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, कि ये जो आपके पास सी डी है ये ए बी के ऊपर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर प्रोड्यूस, यानी कि ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। अब वो कहता है बी डी जो है, ये बी डी क्या है? ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी सी है। ये क्या है जी? आपके पास इस बी सी की प्रोजेक्शन है क्या? बी डी, यानी कि इस साइड की, एक साइड की प्रोजेक्शन क्या बन रही है? बी डी, ठीक है। जिस तरह मैंने पिछली थ्योरम में समझाया था ना कि लेट्स से कि अगर आपके पास यहाँ कहीं सूरज है तो इसका साया कहाँ बन रहा होगा? यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? बेसिकली इमेज होता है, ठीक है, इमेज ऑफ एनी कर्व्ड लाइन ऑन अ प्लेन सरफेस। तो ये आपके पास क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बी सी की जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? बी डी है, ठीक है। एंड देन वो क्या कहता है? बी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन ए बी। अच्छा, वही कि ये ए बी के ऊपर बी सी की प्रोजेक्शन क्या है? बी डी, ठीक है। ये आपके पास सारा गिवन हो गया। अब आपने क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अब आपके पास क्या चीज़ें चाहिए जी? यहाँ पे अब उसने क्या लिखा है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ के अंदर अब आपके पास अगेन जिस तरह पिछले थी ना, तो वही सारी स्टेटमेंट, बस एक फ़र्क इसमें क्या आ रहा है? माइनस का। उसमें प्लस था, टुगेदर का वर्ड इस्तेमाल था, यहाँ पे माइनस का। और वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल था, यहाँ पे क्या आ गया? एक्यूट एंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि जी आपके पास ए सी का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक तरह से जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड या अपोजिट साइड जो बनती है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो क्या किसके इक्वल होगा? ए बी का स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास एक तरह से कह लें बेस बन रही है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या जिस तरह उसने ये बात की है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। ये जो आपके पास एक्यूट एंगल बी बन रहा है इसको कौन सी साइड्स जो हैं वो कंटेन करती हैं? एक साइड ए बी और एक साइड बी सी। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम प्लस हो गया, एंड देन उसने कहा डिमिनिश बाय, यानी कि इसके अंदर से क्या करना है? माइनस करना है किसको? बटवाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल कौन कौन सी बन रही है जी आपके पास, ए बी और बी डी, यानी कि इसकी एक जो साइड है इसका जो है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस वजह से आपने लिखा -2 इंटू ए बी एंड बी डी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसका ये आपने रिक्वायर्ड टू प्रूफ याद कर लेना है और जहन में रख लेना है। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ है। प्रूफ बहुत ही आसान है, सेम लाइक बिल्कुल पिछले थ्योरम की तरह। आपके पास क्या है कि देखें, ये दो अब आपके पास ट्रायंगल बन रही है, इसमें से एक ट्रायंगल आपके पास बन रही है जी इन ट्रायंगल बी डी सी, जो कि एक आपके पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि जो बी सी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देन उसने कहा सिमिलरली अब आपके पास एक और ट्रायंगल भी बन रही है ए डी सी, तो इसके अंदर भी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपके पास क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स तो यहाँ से ये आ गए, ठीक है। देन हमें क्या कहता है ये, तो देन ये हमें ये कह रहा है कि बट ए बी इक्वल है ए डी प्लस बी डी के, ठीक है। ए बी ये रहा जी आपके पास ए बी, यानी कि ए बी जो आपके पास कंप्लीट है ना, ये देखिए ये जो आपके पास ए बी कंप्लीट है, ये किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी डी। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसके दो हिस्से करें तो ए डी प्लस बी डी बनता है, जो कि कंप्लीट बन के ए प्लस ए बी बन जाता है, ठीक है। तो उसकी रीज़न भी उसने क्या दी है, इसकी रीज़न क्या है जी, ए बी एंड डी पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों जो है वो सेम लाइन पर लाए करते हैं, ठीक है, हो गया जी। तो वो उसने कहा कि अब इस इक्वेशन के तहत ए बी इक्वल है ए डी प्लस बी डी, तो इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी माइनस बी डी के, ठीक है। रीअरेंज किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, आसान सी चीज़ है, ये आप आराम से समझ सकते हैं। तो फिर अब उसने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 जो आपके पास गिवन था, इक्वेशन 2 एंड 3 के अंदर, इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो ए डी की जगह पर उसने लिख दिया ए बी माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन स्क्वायर को उसने ओपन कर लिया, तो ये आपके पास बन जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू बी डी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, जो कि फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करने से ही आया है, ठीक है। तो ये इसने इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसने अगेन इसको रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, जो प्लस वाला था उसको एक उसमें करके लिखा, बाकी को एक तरफ ले गया। अब जो आपके पास बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में से आप देखें तो ये आपके पास इक्वल आ रहा है बी सी का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास जो पहली ट्रायंगल बन रही थी, ट्रायंगल बी डी सी, उसके अंदर जो आपके पास पॉइंट 1 है ना, वहाँ से ये चीज़ उसने अखज़ कर ली, ठीक है। और इस सारे को जब उसने रीअरेंज करके लिखा तो ये आपके पास अगेन जो आपके पास रिक्वायर्ड टू प्रूफ था वो बन गया कि ए सी का स्क्वायर इक्वल हो गया आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी मल्टीप्लाई बाय बी डी, ठीक है। खैर इस सारे के अंदर देखें, इसके अंदर रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये भी आसान है। इसमें जो दो चीज़ें, मेरे ख्याल से तो सारा थ्योरम बहुत आसान है, इसमें जो दो चीज़ें सिर्फ आपके लिए समझने के लिए ना, वो है इसकी स्टेटमेंट और फिर स्टेटमेंट से गिवन बनाना, एंड देन आखिर में ये जो अब आपके पास कोरोलरी है, ठीक है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, नतीजा अखज़ करना। अब हम इसको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, जो कोरोलरी है ना, ये स्टेटमेंट से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि ये उसी से आपने एक नया डिसीजन निकालना होता है, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास स्टेटमेंट है वो यूँ समझें कि वो आर्गूमेंट है या वो आपके पास पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। उसके बाद ये दरमियान में जो आप इसके अंदर मैथमेटिकल खेल खेलते हैं, इक्वेशंस को इधर से उधर करना और फिर आप एक चीज़ को प्रूव कर देते हैं, तो एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो इससे फिर आपने एंड में अखज़ क्या करना होता है, जो नतीजा वो क्या कहलाता है, कोरोलरी, ठीक है। तो इसमें वो कहता है इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ बेस, जो उसका बेस होगा। अब इनको चाहिए था कि यहाँ पे ये तस्वीर इसके सामने रखते तो ये आसानी से समझ में आता कि जो आपके पास इस ट्रायंगल का, आइसोस्केलस ट्रायंगल के का जो बेस होगा उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल होगा किसके, ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के डबल का, हुज वन साइड इज इक्वल टू द वन ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, जिसकी एक साइड जो होगी वो इक्वल होगी ट्रायंगल ही की कॉन्ग्रुएंट साइड। क्योंकि सारी बात है, देखें ये जो आपके पास यानी कि ये अब आप ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना, अगर आप ये देखें ये आपने इस तरह इसको प्रोड्यूस किया हुआ है, अगर आप यहाँ से इस लाइन को भी इस तरह प्रोड्यूस करते हैं और इसको फिर हम इस तरह यहाँ से करके इसको मिला देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी ना इस तरह से, ठीक है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है इसका जो बेस होगा, ठीक है,
इसके बेस का जो स्केयर है वो इक्वल होगा किसके इक्वल, ट्वाइस द स्केयर ऑन हाफ, सॉरी ये मैं दूसरी चीज़ पढ़ रहा हूँ, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगी जिसकी वन साइड इक्वल होगी वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये जो इसका बेस है ना, यही इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड है ट्राइंगल की भी, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम जो होगा, ठीक है। एंड अदर इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑन एनी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, कि इसकी किसी भी कॉन्ग्रुएंट साइड पे जो एल्टीट्यूड का जो आपके पास वो बन रहा होगा प्रोजेक्शन, यानी कि देखें एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे सी डी, तो सी डी का जो प्रोजेक्शन बन रहा है, सी डी का प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, या तो बी डी बन रहा है या ए डी बन रहा है, सेम अगेन वही बेस पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का इस साइड जो है वो, कि दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो इसको इस तरह से कह रहा है। तो अगेन इसको रीड कर लेते हैं। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल स्केयर ऑफ बेस इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया, इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ट्वाइस के इक्वल होगा हुज वन साइड इज इक्वल टू वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड अदर इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑन एनी वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड। यानी कि वो ये कह रहा है, अब इसको 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि वो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आप इसको इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास ए बी का स्केयर है ये किसके इक्वल होगा, इसके, इस पूरी रेक्टेंगल के एरिया के ट्वाइस का। यानी कि आप इसका ज़ाहिर बात है, जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे ना, तो लेंथ इसकी क्या बन जाएगी ए बी, और विड्थ इसकी क्या बन जाएगी, या तो यहाँ से आपके पास आ रहा होगा ए जी आ रहा होगा, या इधर इसे बी सी कर लें, ठीक है। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, या इसको इसका फिर डबल कर देंगे 2 इंटू ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास इक्वल आएगा ए बी के स्केयर के। तो ये उसका कोरोलरी में उसका कहने का मकसद ये है, ठीक है।